मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मोहम्मद अली शब्बीर के खानवादा की तकरीब शादी, गंगा जमनी इत्तेहाद और हमाम मसले के नुमाइंदों की मौजूदगी के बाद पूरा सर फ्रोई इख्तिलाफात को छोड़कर तमाम मसालिक के एक जगह जमा होने का काबिल दीद मंजर। मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना के खानवादा की तकरीब शादी के मौके पर गंगा जमनी तहजीब और हमाम मसालिक के नुमाइंदों की शिरकत के बाद तकरीब में मुतासिर कुन मनाजिर का मुशाहिदा किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर के ब्रदर खुद जनाब मोहम्मद नईम के फर्जंद मोहम्मद फैसल के वलीमा के मौके पर रियासती गवर्नर विष्णुदेव वर्मा, रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के अलावा बीजेपी के रियासती जिम्मेदारों, अरकान असम्बली, CPI, CPM, मजलिस, BRS कायदीन और साबिक वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS ओहदेदारों, मुमताज़ सनतकारों, अखबारात से वाबस्ता मुदीरान ने जहां शिरकत की, वहीं इस तकरीब में जमील उलमा व मशाइखीन, दीनी जमातों से वाबस्ता उलमाए दीन भी मौजूद थे, जिनमें काबिल ज़िक्र शेख जामा निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद शाह जमाल रहमान, सादत पीर बगदादी, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलवी खलील साबिर, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, मुफ्ती जुबैर खासमी जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप, अहले हदीस मशाइखीन उज़ाम, मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार और तमाम मिली कायदीन भी शरीक थे। इस तकरीब में तमाम मसालिक के जिम्मेदारों की मौजूदगी से इस एहसास का इज़हार हुआ कि एक तरफ तमामी तबक़ात में एकसा मकबूल मोहम्मद अली शब्बीर की शख्सियत उन अफराद को बिला वाबस्तगी सियासी जमात व मसलक एक जगह जमा कर दिया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अली शब्बीर एक मारूफ और हर दिल अजीज शख्सियत की हैसियत से तमामी तबक़ात में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। बिलखसूस मुसलमानों की बड़ी तादाद में इस तकरीब में मौजूद ने महसूस किया कि मुसलमानों के तमाम तबक़ात में इख्तिलाफी मसाइल और फ़िरोई उमूर को बालाए ताक़ रखते हुए मिली इत्तेहाद का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है, ताकि मुसलमानों में एक दूसरे का बाहमी एहतराम और मिली जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सके। जिस तरह तमाम मसालिक के ज़िम्मेदारों ने एक टेबल पर बैठकर एक साथ तनावुल ताम में शामिल थे, उसी तरह एतदाल के साथ तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक़ रखते हुए मिली मसाइल को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के भतीजे मोहम्मद फैसल की शादी खाना आबादी, गवर्नर विष्णुदेव वर्मा, रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, असेंबली स्पीकर गडम प्रसाद कुमार और PCC सदर महेश कुमार गौड़ की शिरकत। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के भतीजे मोहम्मद फैसल BE ECE वल्द मोहम्मद नईमुद्दीन का निकाह अजीजी शीमा अमरीन MBA फाइनेंस बिनते मोहम्मद खलील जिब्रान रोशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैदराबाद के हमरा बहुस्न खूबी अंजाम पाया। क्लासिक कन्वेंशन 3 एयरपोर्ट रोड शमशाबाद हैदराबाद में तरतीब दिए गए पुरतकल्लुफ वलीमा मसनूना में रियासती गवर्नर विष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, PCC सदर महेश कुमार गौड़, रियासती स्पीकर गडम प्रसाद कुमार, रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सीता अक्का, जहीराबाद MP सुरेश शेटकर, अरकान असम्बली मल्ला रेड्डी, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जाफर हुसैन मेराज, साबिका वजीर जाना रेड्डी, निजामा साबिका MP मधु गौड़ याजगी, MLC आमिर अली खान, साबिका MLA जग्गा रेड्डी, मुमताज़ अहमद खान, रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा निजामत कांग्रेस अखिलती कायदीन सैयद नजीब अली, नरला रत्नाकर, अशफाक अहमद खान पापा, हामिद बिन गानम, नासिर बिन सईद गानम, यासिर बिन सईद गानम, जैन बिन हामिद गानम, कॉरपोरेटर M खुद्दूस, साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद साबिर अली, मोहम्मद अकील अहमद, मोइन यूनुस, अख्तर अहमद खान, सुमेर अहमद, एजाज एंड एजाज, ख्वाजा सफदर अली, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, सैयद गौस मोहिउद्दीन सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मौलाना समीउल्लाह, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, हाफिज अरशद मतीन, मौलाना आबिद खासमी, मोहम्मद जुनेद अली एडवोकेट के अलावा अरकान पार्लियामेंट व असम्बली MLCs, सरकर्दा शख्सियतों, मौजूदीन शहर, कांग्रेस कायदीन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए नौशा मोहम्मद फैसल को दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद निज़ामाबाद हामिद बिन गानम ने हस्बे रिवायत हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, नौशा मोहम्मद फैसल वल्द
नौशा मोहम्मद, नईमुद्दीन, मोहम्मद इलियास अली, मोहसिन खान, मोहम्मद सोहेल की खदावर फूलों के हारों के जरिए गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद दी। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के सर्वे के कामों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को फायदा पहुंचाने के मकसद से जारी मोबाइल ऐप सर्वे का जायजा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज लिया। आज उन्होंने आरमूर मंडल के ईसापल्ली और क्रिकेट में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्त देने वाले मुस्तहिकीन की तफसीलात की जांच करते हुए कलेक्टर ने सर्वे के अमल का मुआयना किया। कलेक्टर ने खुद राज दहिंदगान के मकानात का दौरा करते हुए उनसे मालूमात हासिल की। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके पास जाती जमीन है, मौजूदा रिहाइश के मालिक कौन हैं, वो पुराने खस्ताहाल मकानात में रहते हैं या पुख्ता मकान में, जमीन से मुतालिक कोई दस्तावेजात मौजूद है या नहीं। उन तमाम तफसीलात को मोबाइल ऐप में दर्ज करने का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने मालूम किया कि दरख्वास्त दहिंदे की तफसीलात दर्ज करने में कितना वक्त लग रहा है, रोजाना कितने खानदानों की तफसीलात दर्ज की जा रही है और आया फील्ड में सर्वे के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात पेश आ रही है या नहीं, अब तक कितने लोगों की मालूमात जमा की गई है और ऑनलाइन कितनी तफसीलात अपलोड की गई है। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमती उसूलों पर सख्ती से अमल करें और मालूमात की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं ताकि कोई गलती ना हो। उन्होंने हिदायत दी कि अगर कोई खस्ता हाल या पुराने मकानात में रह रहा है और नए मकानात तामीर करने का इरादा रखता है तो उनके बारे में तफसीलात भी सर्वे ऐप में शामिल करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुस्तहिक खानदानों को सरकारी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए मालूमात के इंदराज के दौरान तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। जिला कलेक्टर के हमरा आरमूर आरडीओ राजागौड़, म्युनिसिपल कमिश्नर राजू, तहसीलदार गजानंद, एमपीडीओ श्रीनिवास समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। भीमगल मंडल मुस्तकिल में वाक़े कोनिया तांडे में एक मकान जलकर खाकस्तर हो गया था। इत्तला मिलने पर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने की फौरी मदद। भीमगल मंडल मुस्तकिल के एमजी तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े कोनिया तांडे में गुज़िश्ता रात शॉर्ट सर्किट के बाद भूकिया मोहनलाल का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे में मकान के अंदर मौजूद सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जिससे खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया। इस अलमनाक वाक़ये पर बालकोनी के एमएलए प्रशांत रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की। उन्होंने अपनी जानिब से जरूरी सामान के अलावा नगद रकम भी हवाले की। उन्होंने भीमगल के इमारों को हिदायत दी कि मुतासरा खानदान को सरकारी इमदाद फराहम की जाए और आफत ज़हिंदगान के तहत माली ताउन को यकीनी बनाया जाए। नेज़ इंदिरा हाउसिंग स्कीम के पहले मरहले में इस खानदान को मकान अलाट करने के अहकामात भी दिए गए। నిన్న రాత్రి ప్రమాదవశాత్తు ఎంజీ తాండాకు ఆమ్లెట్ విలేజ్ అయినటువంటి కూన్యా తాండాలో ముఖ్య మోతీలాల్ గారి ఇల్లు కాలిపోయింది. వాళ్ళ బట్టలు, తినడానికి సంబంధించిన ఆహార పదార్థాలు మరియు బాసాన్లు అన్నీ కాలిపోయినాయి. గుడిసె కాలిపోయింది, తినే వస్తువులు కాలిపోయినాయి. మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వెంటనే స్పందించి తను ఎంఆర్ఓ గారికి ఇమీడియట్లీ ఫోన్ చేయించి వీళ్లకు తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించాలా ఆపద్బంధు కింద. తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చే ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఇల్లు కూడా వాళ్లకు శాంక్షన్ చేయించి ఇల్లు కట్టియాలని వారి ఎంఆర్ఓ గారిని రాత్రికి రాత్రి వారు కోరడం జరిగింది। भीमगल मंडल मौजा देवकापेट में कांग्रेस पार्टी का अवामी खिदमत का इक़दाम। हरि सिंह तांडे में मिनी वाटर टैंक को कायम किया गया। आज इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के देवकापेट गांव के हरि सिंह तांडे में कांग्रेस पार्टी के कायदी ने अपने जाती फंड से तामीर किए गए मिनी वाटर टैंक का इफ्तिताह किया। ये वाटर टैंक तांडे के रहायशियों के पानी के मसले को हल करने के लिए एक अहम कदम है। वाटर टैंक का इफ्तिताह रियासती कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के जिला सदर मनला मोहन रेड्डी ने किया। तांडे के बाशिंदों ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर बी स्वामी, जिला जनरल सेक्रेटरी कुंटा रमेश, एसटी सेल सदर गोपाल नायक, बीसी सेल के सदर राजू, एससी सेल के जिला जनरल सेक्रेटरी साइलू, यूथ कांग्रेस मंडल सदर अविनाश के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। श्रीकुंडा मंडल मुस्तकिल में पोलिंग स्टेशन को हतमी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का इजलास। श्रीकुंडा मंडल के एमपीडीओ ऑफिस में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ।
इस इजलास की सदारत एमपीडीओ मनोहर रेड्डी और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर रविंदर राव ने की। इस मौके पर मंडल की तमाम सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे, जिन्होंने पोलिंग स्टेशन के क़याम के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। एमपीडीओ मनोहर रेड्डी ने यकीन दिलाया कि पोलिंग स्टेशन अवाम के करीब तरीन मुकामात पर कायम किए जाएंगे ताकि वोटर्स को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। उन्होंने कायदीन से दरख्वास्त की कि अगर कोई मसाइल हो तो उनकी निशानदही करें। इजलास के दौरान सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपनी तजावीज़ पेश की और पोलिंग स्टेशन के क़याम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक थे। अमल को कामयाब बनाने के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुधोल मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। बाबश ने ननद पर चाकू से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिए। तफसील कुछ इस तरह। निर्मल जिले के मुधोल मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक खातून ने अपनी ननद पर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये वाक़या मुधोल मंडल के साई माधव नगर इलाके में पेश आया। बताया गया है कि SBI की मुलाजिम हनुमंत राव की बीवी अश्विनी ने चारशंबे की दोपहर बुरखा पहनकर अपनी ननद के घर में दाखिल हुई और उस पर चाकू से हमला कर दिया। वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोगों ने खातून को शदीद जख्मी हालत में फौरी तौर पर भैंसे के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हमला आवर अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया और जाए वक़ू का मुआयना। मुदल के CI मलेश ने कहा कि हमले की मुकम्मल तफसीलात मालूम की जा रही है। बोधन में वाक़े मधुमलंचा हाई स्कूल में उर्दू टीचर की कमी 11 साल से थी। इस ताल्लुक से वार्ड के काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू ने नुमाइंदगी की थी। आज इस स्कूल में 11 साल बाद उर्दू टीचर का तकर्रुर अमल में लाया गया। बोधन के मधुमलंचा हाई स्कूल में 11 साल से उर्दू टीचर की कमी का सामना था। इस ताल्लुक से वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू और टीचर्स यूनियन के रियासती सदर मोहम्मद सलीम ने इस मसले को कई बार जिला कलेक्टर और DO के सामने पेश किया और कई बार इस ताल्लुक से नुमाइंदगी भी की गई। उनकी मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के बाद आज स्कूल को उर्दू टीचर इरफान सार को तयन किया गया। इस मौके पर स्कूल में बोधन MEO नागया, DO अशोक, MA वाहिद, टीचर्स यूनियन के फाइनेंस सेक्रेटरी बोधन और मिर्जा अफजल बेग जिला फाइनेंस सेक्रेटरी टीचर्स यूनियन मौजूद थे। इस मौके पर काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन और तमाम टीचर्स यूनियन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मजीद बताया कि ये पेशरफ्त उर्दू जुबान के फरोग और तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अहम कदम है। पिछले 10 साल से मधुमलंचा स्कूल में जो उर्दू टीचर का इशू चल रहा था, हम तहे दिल से शुक्रगुजार है DO सार का और MO सार का और स्टेट टीचर्स यूनियन प्रेसिडेंट सलीम भाई का, वाहिद भाई का और बेग साहब का और बालचंद्र साहब का और जितने भी लोग इसमें ताउन करें उन सब का शुक्रगुजार है। और ख़ास करके बोधन MLA साहब का और म्यूनसिपल चेयरमैन साहब का और टीचर्स का सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि 11-12 साल से जो उर्दू टीचर यहाँ तकलीफ हो रही थी। यहाँ 3 दिन मधुमलंचा में हमारे इरफान साहब और 3 दिन बॉयज स्कूल में उर्दू टीचर के लिए उनको डिप्रेशन के लिए रखा गया है और ये 3 दिन यहाँ मधुमलंचा में, 3 दिन बॉयज स्कूल में पढ़ाएंगे। इसके लिए हम तहे दिल से और एक बार शुक्रगुजार है DO सार का और पूरे टीचर्स का। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह।